हेलो दोस्तों, तो आज हम इस सलवार की कटिंग करेंगे और इसमें कढ़ाई है। तो इस कढ़ाई वाली बॉटम की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो चलो इसको हम सेट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कढ़ाई देते हैं उसमें यहाँ पर जो गैप है, जो गैप बहुत ही कम देते हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे गोटे हैं वो थोड़े से पीले निकल के आते हैं। लेकिन इसके अच्छे खासे ठीक दे रखे हैं कि हमें हमारी जो गोटों की चौड़ाई है, जो कि हम हर सलवार में 14 इंच रखते हैं। अगर मोहरी 6 इंच की करनी होती है, तो अगर मोहरी ज़्यादा खड़ी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा फैब्रिक लेंगे। ये इस तरीके से सेट कर लिया है। देखो, बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई आनी चाहिए, वरना तो फिर ये सेट ना होगी। 35 में ये लगेगा कि एक पैसा थोड़ा सा ऊंचा है और एक थोड़ा सा नीचा है। तो ये लाइन है ना, बिल्कुल हमें सेट कर लेनी है। और इस सलवार की जो लंबाई होगी वो होगी 40 इंच की। तो 40 में हम 3 प्लस करेंगे, 43 हो गया। 43 में से हम 7 इंच की बेल्ट निकाल देंगे, तो हमारा कितना बच गया? हमारा 36 इंच बच गया। तो हम सलवार की 36 इंच की लंबाई लेंगे। देखो भाई, इसमें भी बिल्कुल थोड़ा ही कपड़ा दे रखा है। ये तो 6.5 मोहरी बनेगी, जिस तरह 6.5 इंच हो गया, तो ये 13 इंच कपड़ा है। और इसमें मैं जिस तरह गोटे जो हैं वो 15 इंच के निकालती हूँ, 7.5 इंच की होनी चाहिए, लेकिन ये तो 6.5 इंच के दे रखी हैं। तो जो हमें कली होंगी, हमारी कलियाँ होंगी, वो कलियाँ हमें बिल्कुल गोटों के नीचे तक लेनी होंगी। और जो 1.5 इंच मतलब 1 या 1.25 इंच जो कपड़ा यहाँ पर कम दिया हुआ है, तो वो हमें कलियों में जोड़ना होगा। तो कली हम नीचे से थोड़ी सी जोड़ी निकालेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो कि कानपुर में था, वो मैंने निकाल दिया। ये हम इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच की, तो हम 36 इंच लेंगे। ये हमने 36 इंच पर निशान मार दिया। तो हम इस फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। देखो, कई बच्चे हैं जिस तरह एक बिल्कुल सेप में ये कपड़ा लगा रखा है, तो भी देखो यहाँ से कितना गैप है और यहाँ से बिल्कुल सही है। तो कई बच्चे हैं ये कानपुर में करते हैं कढ़ाई की, ये हमें खुद ही सेट करनी होती है इस लेवल को। तो अब हम यहाँ से कटिंग करते हैं। और जो ये है जॉइंट फैब्रिक है, अब हम इसको भी अलग कर देंगे। तो ये हमारे हो गए गोटे निकल के आ गए। और जो ये फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है, हम इसका क्या करेंगे? हम इसमें से पहले तो बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमारी है 7 इंच की चौड़ी और लंबी हम हिप के अनुसार रखेंगे। हिप इसकी 18.5 है। 18.5 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसके बीच में जोड़ है। अगर जिस तरह पूरे बेल्ट में अगर जोड़ कहीं पर भी नहीं हो, तो फिर हम लेंगे 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच कपड़ा ज़्यादा, जो हमारी हिप के अनुसार होता है। लेकिन इसमें एक यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 2 सिलाई लगेंगी, तो उसके हिसाब से हम 1/2 इंच फैब्रिक ज़्यादा लेंगे। ये बिल्कुल यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 7.5 इंच बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ 7.5। पहले हम इसके लेते हैं 18.5 और प्लस 3, ये हो गया 21.5। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से तो हमारा 7 इंच बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट पर फर्क है। यहाँ से हमारा 7.5 है, तो यहाँ पर 1/2 इंच का फर्क है। और हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ही 1 पॉइंट का फर्क है, कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से है फर्क। तो अब बिल्कुल सीध में कटिंग कर देंगे बेल्ट की। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये निकल जाएगा। देखो भाई, ये इस तरीके से हमने बेल्ट निकाल दिया। अब देखो, ये भी जो ये फैब्रिक बचा हुआ है, अब इसकी लंबाई देखो। इसकी लंबाई है 14 इंच, तो इसकी 14 इंच है। ये अगर हमें पैंचे में कपड़ा यूज़ करेंगे तो कमी होगी, और हम जब पैंचे का कपड़ा लेते हैं तो 15 इंच तो खुद हो गया। जो हम कपड़े की जो चौड़ाई होती है 15 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। और 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि भाई जिससे कोई दिक्कत ना आए या थोड़ा सा कपड़ा रह जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 15 लेते हैं, 15 + 2 17, तो हम 17 इंच का कपड़ा लेंगे।
तो देखो हमारे 3 इंच कपड़े की कमी आ गई। तो ये कपड़ा अब हम इसमें से निकालेंगे कली निकालेंगे 36 इंच की लंबाई, और उसमें से देखते हैं कि मतलब कितना फैब्रिक निकलता है, उसमें से निकलता है या नहीं निकलता है। अगर निकल गया तो ठीक है, या फिर जिससे मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा पड़ा होगा तो मैं वैसे ही जोड़ लगा दूँगी। और ये कलियाँ भी हमारी कानी केबल ही निकल के आएंगी। कानी केबल जो डबल कपड़ा है इस हिसाब से कलियाँ नहीं निकलेंगी। जो लंबाई हमारी वो 36 इंच है। अच्छे से मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है, और अब हम इसमें लगाएंगे कलियों का निशान। हमने जो हमारे फोटो की लंबाई थी वो ली थी 36 इंच, तो हम 36 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 36 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब 36 इंच निशान हम यहाँ से लगा लेंगे। ध्यान रखना, हम 36 इंच की लंबाई यहाँ से ले रहे हैं, तो हमारी 36 इंच की लंबाई इस तरीके से यहाँ से कानी की बड़ होगी। तो ये हो गया हमारा 36 इंच, ये हो गया हमारा 36 इंच। अब देखो जिस तरह यहाँ 6.5 के थे गोटे, तो हमें 7.5 करने होंगे। तो 7.5 करने होंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। और लेकिन जब गोटे और कली को ज्वाइंट करेंगे तो कपड़ा तो अंदर दबेगा, तो हम उस हिसाब से आधा इंच फैब्रिक ज़्यादा लेंगे। तो ये हम लेंगे 1.5 इंच की कली चौड़ी नीचे से, 1.5 इंच वहाँ पे हो गया, और 1.5 इंच हमारा यहाँ पे हो गया। एक बात का और ध्यान रखना, जिस तरह ये यहाँ से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम फैब्रिक को यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है कि थोड़ा बहुत आ जाता है कपड़े में। देखो करीबन आधा इंच का कपड़ा तो ये हो गया ज़्यादा, तो हम इसको बाकी कर देंगे। वरना तो जो ये वाली कली है वो 1 इंच की ही कटेंगी, और फिर ज्वाइंट करके हम पैच बना के जब मोरी की सिलाई लगाएंगे ना, उस टाइम पे में दिक्कत आएगी, क्योंकि कली की जो सिलाई है वो कली के ऊपर मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। देखो मैंने लगा था 1.5 इंच पर निशान, और ये बिल्कुल अब इस निशान को देखें, जो ये कपड़ा निकाला है ये वाला मैंने कपड़ा निकाल दिया है, तो ये आधा इंच का कपड़ा हो गया। तो इसको निकालने के बाद 1.5 इंच करेंगे। देखो आधा इंच का और फर्क आ गया। और अब हम यहाँ पर इंच टेप रख के और यहाँ पर इंच टेप रख के ये जो हमारी शीट है हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, और इसको हम अब कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारी कली। अब बात क्या किस चीज़ पर आते हैं, बात आती है आसन के ऊपर। अब इसका हम आसन देखते हैं। देखो इसका ये आसन है, ये आसन आया 7 इंच का, तो 7 इंच का तो आसन बहुत छोटा हो जाएगा। आजकल कम से कम माने लो जो पहले पहनते थे उससे आधा इंच फालतू आसन लेते हैं, बड़ा करवा देते हैं। अब देखो इसके अनुसार इसकी 18.5 इंच है, तो इस हिसाब से हमें पता है कि उसको ज़्यादा आसन की जरूरत नहीं, फुल आसन की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हमें 8.5 इंच का आसन रखेंगे। 8.5 प्लस 7 15 15.5 और 2.5 इंच में से निकल गया, तो 13 इंच का आसन इसमें तैयार हो गया। ये हमने निशान लगा दिया पूरा, इसको देने का। अब आती है इन कलियों की आसन निकालने की। तो जो ये फैब्रिक निकल के आया आसन में से हम इसको ऊपर रखेंगे। इसको नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाप तो हमने ये भी रखा है। इसको ऊपर रखेंगे और इस तरीके से कटिंग करेंगे। हमारा 8.5 इंच का आसन ये कट गया। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, ये हमारी जो पैंचे के लिए जो कपड़ा बचा था उसमें कमी है 3 इंच कपड़े की। और ये देखो 2.5 इंच हो गया। इसी तरीके से ले लूँगी, लेकिन हमारा अब क्या है कि हमारा पैंचे में काम चल जाएगा। ये जो कली है ज्वाइंट है, अब इसको अलग कर लेंगे। ये हमारी कढ़ाई की बॉटम होती है उसकी कटिंग हो गई। आज की वीडियो में कढ़ाई वाली बॉटम की कटिंग थी। तो आपको ये कटिंग कैसी लगी? अगर फिर भी आपको इस कटिंग में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी।
और ये होगी दोस्तों आज मॉडल की। बाय बाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे मोटिवेशन करें।